दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप को लो ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत थी और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बकौल रिपोर्ट्स, तेज प्रताप को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। यूट्यूबर मनीष कश्यप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तेजस्वी को दी ये चुनौती। दोस्तों, बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव हर कीमत पर लड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी मौका दे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी या फिर किस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये अभी तक साफ नहीं किया है। लेकिन ये जरूर बताया कि अगर राम जी चुनाव लड़वाएंगे तो जरूर लड़ेंगे और अब उन्हें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कश्यप ने कहा कि वो बिहार का बेटा है और उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ऐसे में उनका काम बिहार के लोगों की आवाज उठाने का है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा, वो जितने रोजगार देंगे उससे 4 गुना ज्यादा रोजगार मैं दूंगा। पीएम किसान सम्मान में ऐसा घोटाला, छत्तीसगढ़ का गांव और पैसा गया बंगाल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि में कथित तौर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रदेश के बेमेतरा जिले के एक गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 856 अपात्र लोगों के खाते में डालने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने जांच गठित करके अधिकारों को तय समय सीमा पर रिपोर्ट देने की बात कही है। बता दें कि बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के बारगांव में पीएम सम्मान निधि में कथित फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद जांच बैठा दी गई है। जानकारी के अनुसार गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट में 656 मुस्लिम किसानों के नाम है। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि गांव में केवल 19 किसान मुस्लिम समुदाय से हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जिन किसानों के नाम लिस्ट में है वह गांव में रहते भी नहीं हैं। इसमें एक बात और यह सामने आ रही है कि इन किसानों के खाते पश्चिम बंगाल में है। गया में सड़क पर भटकती मिली 14 वर्षीय किशोरी, पुलिस ने परिजन को सौंपा। दोस्तों, बिहार के गया में पुलिस ने एक 14 वर्षीय किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को किशोरी उन्हें सड़क पर भटकती मिली थी, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर किशोरी के परिजन से संपर्क किया। पुलिस ने परिजन के आने पर सत्यापन के बाद किशोरी को उन्हें सौंप दिया। सीएए पर बढ़ रहा हंगामा, एके के बाद शरणार्थियों ने घेरा कांग्रेस मुख्यालय। दोस्तों, दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका। दरअसल सीएए को लेकर दिए बयानों की वजह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शरणार्थी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इससे एक दिन पहले दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली में हवा ने पकड़ी रफ्तार, अगले 6 दिन बारिश के नहीं हैं आसार। दोस्तों, दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ठंड का असर अब सुबह और रात में भी कम हो गया है। सामान्य औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया था, जबकि आईएमडी के 3 केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। अगले कुछ दिन ऐसे ही मौसम बने रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना है। इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं है। वाराणसी में कार सवार युवकों ने महिला से की छेड़छाड़, 3 थानों के चक्कर लगाने पर दर्ज हुआ केस। दोस्तों, वाराणसी में परिजन के साथ बाजार जा रही एक महिला से नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की है।
आरोपियों ने महिला और उसके परिजन से मारपीट कर चेन छीन ली है। बकौल महिला 112 नंबर पर कॉल करने पर जवाब नहीं मिला और 3 थानों के चक्कर कटवाने के बाद मामला दर्ज किया गया। अब भी 21 कदम आगे बीजेपी। नए सर्वे में केजरीवाल के लिए दिखी टेंशन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों ने उम्मीदवारों की 1 से अधिक सूची भी जारी कर दी है। राजधानी दिल्ली में भी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। भाजपा ने जहां 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो आम आदमी पार्टी अपने कोटे की 4 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने लड़ाकों का नाम नहीं बताया है। योगी ने बलरामपुर श्रावस्ती के लिए खोला खजाना, 2000 करोड़ की सौगातें। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में शक्ति की आराधना कर बलरामपुर मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने बलरामपुर और श्रावस्ती के लिए 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने कहा कि अब बलरामपुर और श्रावस्ती आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़कर विकसित जनपद की श्रेणी में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से कोयलरा गांव पहुंचे। संबोधन के पूर्व उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और आवास की चाबी सौंपी। इसके बाद सीएम योगी ने राजकीय विश्वविद्यालय की भूमि का पूजन कर उसका शिलान्यास किया। राजस्थान में शख्स को मिला 10 लाख से भरा लावारिस बैग, पुलिस को सौंपने पर हुआ सम्मानित। दोस्तों, राजस्थान के चूरू में एक शख्स को एक एटीएम के पास 10 लाख से भरा लावारिस बैग पड़ा मिला, जिसे उसने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने शख्स की सराहना करते हुए उसे सम्मानित किया है। चूरू पुलिस ने एक्स पर लिखा, भविष्य में भी ऐसे ही पुलिस का सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को मात देने को बन रहा प्लान, पलटेगी बाजी। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर एक बार फिर जीत का परचम लहराने को तैयार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल रालोद को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी बसपा रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। ये परंपरा चला आ रही है कि जहां जहां मुस्लिम वोट 30 से 50% तक हैं, वहां हिंदू मतदाताओं में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने के कारण भाजपा मैदान मारती रही है। पिछले चुनावों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित और कभी मुस्लिम जाट समीकरण फायदेमंद रहे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर के जाट मुस्लिम समीकरणों के ध्वस्त होने का फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भरपूर उठाया था। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अरुण सिंह नामक मुख्य आरोपी ने एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कौशाम्बी पुलिस के दबाव में आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है कि पुलिस अब तक पेपर लीक मामले से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई नेता, सीएम योगी का बलरामपुर दौरा। दोस्तों, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करे। इसके साथ ही सीएम नगर से सटे फुलवरिया बाईपास पर बने ओवरब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। मंगलवार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की पूरी टीम ने शिलान्यास स्थल कोयलरा गांव की जमीन का निरीक्षण किया। डीएम ने तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिया है। सीएम शिलान्यास स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गया में बाइक चुराकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। दोस्तों, गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र से बाइक चुराकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। बाइक के मालिक ने बताया कि घटना के समय वह दुकान से सामान खरीद रहा था और तभी दोनों आरोपियों ने उसकी बाइक स्टार्ट की और लेकर भागने लगे।